नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उस विधानसभा क्षेत्र की जहां हर चुनाव में कहानी बदलती है। हम बात कर रहे हैं छातापुर विधानसभा सीट की। छातापुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि राजनीति का आईना है, जहां जातीय समीकरण, पुराने नेताओं की पकड़ और नए चेहरों की चुनौती सब कुछ देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं छातापुर विधानसभा का पूरा सफर उसकी दिलचस्प कहानियों के साथ। सुपौल जिले में बसा छातापुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की राजनीति का अहम हिस्सा है। यहाँ कुल 2,40,870 मतदाता हैं। इसमें 1,27,575 पुरुष और 1,13,280 महिला वोटर शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हर वोटर की कीमत कितनी बड़ी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आज भी लोगों की पहली चिंता है और यही मुद्दे चुनाव में सबसे ज्यादा गूंजते हैं। छातापुर में वोटिंग की शुरुआत हुई थी 1967 में। शुरुआती सालों में कांग्रेस का दबदबा रहा। 1967 और 1969 में संचोपा के कुंभ नारायण सरदार, फिर 1977 में जनता पार्टी के सीताराम पासवान ने जीत हासिल की। 1980 और 1985 में कांग्रेस ने दोबारा पकड़ मजबूत की। उस दौर में छातापुर में कांग्रेस का नाम ही काफी था। सोचिए, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना ही कोई हाईटेक कैंपेन, सिर्फ गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने की राजनीति होती थी और वही दिल जीत लेती थी। 90 का दशक छातापुर के लिए राजनीतिक मोड़ लेकर आया। 1990 में जनता दल के योगेंद्र नारायण सरदार जीते। 1995 में जनता दल के ही विश्व मोहन भारती ने बाजी मार ली। लेकिन 2000 में कहानी पलट गई। आरजेडी की गीता देवी ने सीट हथिया लिया। इसके बाद 2002 के उपचुनाव और 2005 के फरवरी चुनाव में आरजेडी का दबदबा हरा। लेकिन अक्टूबर 2005 में जनता दल यूनाइटेड के विश्व मोहन भारती ने आरजेडी को बड़ा झटका दिया। यानी 90 के दशक और 2000 की शुरुआत में ये सीट किसी एक पार्टी की जेब में नहीं था। यहाँ हर चुनाव नए सस्पेंस के साथ आता रहा। 2010 में यहाँ एक नया चेहरा उठा, नीरज कुमार सिंह। पहले जेडीयू से और फिर बीजेपी से उन्होंने लगातार 4 बार जीत का परचम लहराया। 2010 में जेडीयू की टिकट पर आरजेडी के अकील अहमद को हराया। 2015 में बीजेपी उम्मीदवार बनकर जहूर आलम को मात दी। 2020 में तो उन्होंने आरजेडी के विपिन कुमार नोनिया को 20,635 वोटों के भारी अंतर से हराया। सोचिए, लगातार 4 बार जीत, ये कोई आसान काम नहीं। नीरज कुमार सिंह का नाम आज छातापुर की राजनीति में पहचान बन चुका है। उनके समर्थक उन्हें बबलू भैया कहकर भी पुकारते हैं। छातापुर ने कई बड़े नेता दिए। कुंभ नारायण सरदार बार बार विधायक रहे। वहीं नीरज कुमार सिंह बबलू ने 4 बार जीत का स्वाद चखा, जिसमें से 3 बार उन्होंने राघोपुर सीट से जीत दर्ज की। वे दोनों नेता इस इलाके की राजनीति के बड़े नाम हैं। इसके बिना छातापुर की कहानी अधूरी। अब बात करते हैं छातापुर के सबसे अहम फैक्टर की, जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम, ब्राह्मण और यादव वोटर मिलकर लगभग 1/3 वोटर है। यानी इन 3 जातियों का साथ किसी मिलता है तो यहाँ की गद्दी पर बैठता है। यही वजह है कि हर पार्टी अपने उम्मीदवार चयन में इस समीकरण को सबसे पहले देखती है। किसी भी प्रत्याशी को जीत या हार का फैसला यही वोट बैंक तय करता है और 2025 में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि 2025 में छातापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्या नीरज कुमार सिंह अपनी जीत की हैट्रिक को आगे बढ़ाएंगे या कोई नया चेहरा उन्हें टक्कर देगा? बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी। मुद्दा वही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। लेकिन जनता का मूड बदलाव का कब किसे चौंका दे, ये कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं 2025 में
कौन मारेगा बाजी? कमेंट में हमें जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपने अभी सुनी बिहार के छातापुर विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह सीट सिर्फ एक भौगोलिक चुनावी इलाका नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में कई उतार चढ़ाव और जनता की बदलती सोच का साक्षी भी रहा। छातापुर विधानसभा का सफर हमें यही बताता है कि किस तरह मतदाता समय समय पर नेताओं को परखते हैं और यही समय सही समय पर बदलाव का फैसला भी लेते हैं। बिहार की राजनीति की जो खूबसूरती है यही है कि यहाँ हर विधानसभा सीट का अपना अलग राजनीतिक और सामाजिक समीकरण होता है और अपना अलग कहानी होता है। वहीं छातापुर की कहानी सुनकर यह साफ झलकता है कि जनता कभी किसी एक दल के साथ स्थायी रूप से बंधी नहीं रहती, बल्कि मुद्दों, उम्मीदवारों और परिस्थितियों के आधार पर बार बार नया फैसला ले लेती है। यही लोकतंत्र की असली ताकत भी है और यही जनता की ताकत भी है। अब जब आपने छातापुर विधानसभा का पूरा चुनावी इतिहास और जातीय समीकरण समझ लिया है, तो अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अगली विधानसभा सीट यानी नरपतगंज की राजनीति कैसी रही। यहाँ कौन इतिहास बार बार खुद को दोहराता रहा या फिर हर चुनाव में नया अध्याय लिख गया। नरपतगंज विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में उतनी ही दिलचस्प है जितनी छातापुर। यहाँ के जातीय समीकरण, नेताओं की पकड़ और जनता का जो मिजाज है बार बार चुनावी नतीजों को प्रभावित करता रहा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि नरपतगंज का वोटर बहुत सोच समझकर फैसला करता है। कई बार उसने बड़े नेताओं को चौंकाया है तो कई बार नए चेहरों को मौका दिया है। जैसा कि आपने छातापुर में देखा कि यहाँ कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी, तो कभी आरजेडी का दबदबा रहा तो कभी जदयू और तो कभी भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई। वैसे ही कुछ नरपतगंज की राजनीति में भी नजर आता है। यहाँ भी समय समय पर अलग अलग दलों और उम्मीदवारों ने अपनी छाप छोड़ी है। खासकर 2010, 2015 और 2020 के चुनावी नतीजे यही दिखाते हैं कि जनता किस तरह से परिस्थितियों और उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर अपना फैसला करती है। हमारे अगले वीडियो में हम आपको नरपतगंज विधानसभा सीट की पूरी दास्तान सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि इस सीट का चुनावी इतिहास किस तरह रहा, किन दलों ने यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत की, किन नेताओं ने लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया और जातीय समीकरण किस तरह से यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नरपतगंज की सीट पर किस तरह की राजनीतिक हलचल है, कौन कौन से उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं और जनता का मूड किस तरफ झुक सकता है, यह भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको छातापुर विधानसभा की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब हम नरपतगंज विधानसभा की कहानी लेकर आए तो यह वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे और आप ही देख पाएं। राजनीति की इस दिलचस्प यात्रा में आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम कोशिश करते हैं कि आपको हर विधानसभा सीट की कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों तक सीमित ना लगे, बल्कि उसमें आपको इतिहास, समाज, जातीय समीकरण और जनता की जो सोच है उसका भी पूरा विश्लेषण मिले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला पड़ाव होगा नरपतगंज विधानसभा सीट। यकीन मानिए यह कहानी भी कम रोचक और दिलचस्प नहीं होगी। इसमें भी आपको चुनावी दंगल के कई दिलचस्प किस्से और ऐतिहासिक फैसले सुनने को मिलेंगे और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।